अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 56 और 57 में तजवीद के जिन कवायद की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब क्लास नंबर 58 में तजवीद के उन कवायद की बुनियाद पर टेस्ट होगा और इसमें 7 सवालात पूछे जाएंगे। 3 जगहों से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। अगर आपने 7 सवालों के दुरुस्त जवाबात दे लिए और जिन जगहों से पढ़ने के लिए कहा जाएगा वहां से आपने बिल्कुल सही पढ़ लिया, तब तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आपसे सवालों के जवाब सही ना दिए जा सके या किसी जगह से आप सही ना पढ़ सके, तो कोशिश करिएगा कि आइंदा जब आपका टेस्ट हो तो इतनी मजबूत तैयारी करिएगा कि जो भी सवालात पूछे जाएं आप उनके दुरुस्त जवाबात दे सकें, या जिस जगह से भी पढ़ने के लिए कहा जाए आप वहां से बिल्कुल सही पढ़ सकें। तो आइए अब टेस्ट का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है, जैसे यहाँ पर देखें, ये है तनवीन और तनवीन के बाद कौफ है। आप ये बताइएगा कि जब तनवीन के बाद कौफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से कौन सा कायदा होगा? अब जवाब सुनिएगा कि जब तनवीन के बाद कौफ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी इख्फा के कायदे के मुताबिक पढ़ेंगे। अब आपसे दूसरा सवाल यह है, जैसे यहाँ पर देखें, यह है नून और नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म हो तो नून साकिन होगा और नून साकिन के बाद यहाँ पर देखें, यह है बा। आप ये बताइएगा कि जब नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से कौन सा कायदा होगा? अब जवाब सुनिएगा कि जब नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी इकलाब के कायदे के मुताबिक पढ़ेंगे। अब तीसरा सवाल आपसे ये है, जैसे यहाँ पर देखें, ये है मीम, मीम के ऊपर तशदीद है, यानी ये मीम मुशद्दद है। आप ये बताइएगा कि मीम मुशद्दद में हमेशा क्या होता है? अब जवाब सुनिएगा, मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर है या साकिन से पहले जेर है, ये बन गया या मद्दा। ये बताइएगा कि या मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं? अब जवाब सुनिएगा कि या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपसे ये है, जैसे यहाँ पर देखें, ये है मीम, मीम के ऊपर जज्म है। आप ये बताइएगा कि जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उसे क्या कहते हैं? अब जवाब सुनिएगा, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। सवाल नंबर 6 ये है कि यहाँ पर देखें, ये मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद हमजा है, तो इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। आपसे सवाल ये है कि इस मीम साकिन में गुन्ना क्यों नहीं करेंगे, वो कायदा पढ़िएगा। अब जवाब सुनिएगा कि कायदा यह है कि अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मीम साकिन के बाद हमजा है, इसलिए इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। अब आपसे सवाल नंबर 7 ये है कि इस लफ्ज़ को देखिएगा, इस लफ्ज़ में यहाँ पर वाव के ऊपर जज्म है, यानी ये वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले पेश है, तो आप ये बताइएगा कि जब वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो उस वाव को क्या कहते हैं?
اب جواب سنیے گا کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 ان 4 الفاظ کو 2 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب ان 4 الفاظ کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ من يتخذ ما ينفق، من يتخذ ما ينفق، 1 2 3 ان 3 الفاظ کو 2 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب ان 3 الفاظ کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ، وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ، 1 2 3 4 ان 4 الفاظ کو 2 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب ان 4 الفاظ کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا۔ الحمدللہ آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا جو بھی رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔